तो आइए हाज़रीन, आज का सवाल, इशारे से जो नमाज़ें पढ़ी हैं उनका आदा है या नहीं। तो सुनिए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लू अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेहद हम्द व सना, जो पूरी कायनात का मालिक है, जो पूरी कायनात का खालिक है, जो पूरी कायनात का राज़िक है, जिसने पूरी कायनात को बनाया और पूरी कायनात को आबाद फरमाया। रब्बुल आलमीन की बेहद हम्द व सना के बाद लाखों दुरूद व सलाम, करोड़ों दुरूद व सलाम आका करीम की ज़ात अक़दस पर। तो आइए सामीईन, इशारे से जो नमाज़ें पढ़ी हैं उनका आदा है या नहीं। जवाब सुनिए, इशारे से जो नमाज़ें पढ़ी हैं सेहत के बाद उनका आदा नहीं। यूं ही अगर ज़ुबान गूंगी हो गई और गूंगे की तरह नमाज पढ़ी, फिर ज़ुबान खुल गई तो उन नमाज़ों का आदा नहीं। दूसरा सवाल सुनिए, बीमारी में जो नमाज़ें फौत हुई उनकी क़ज़ा किस तरह करें। बीमारी में जो नमाज़ें क़ज़ा हो गईं, अब अच्छा होकर उन्हें पढ़ना चाहता है तो वैसे पढ़ें जैसे तंदुरुस्त पढ़ते हैं और सेहत की हालत में क़ज़ा हुई। बीमारी में उन्हें पढ़ना चाहता है तो जिस तरह पढ़ सकता है पढ़े,
हो जाएगी सेहत किसी पर ना उस वक्त वाजिब नहीं।